बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्षक जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु संवेदित क्षेत्र प्रांगण में बैठे हुए हैं। पावन बेला आज पौष शुक्ला पूर्णिमा का दिन है और सोमवार भगवान धर्मनाथ भगवान का आज धर्मनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है और पावन प्रसंग है। बोले भगवान अरहंत देव जब समोषण में विराजमान होते हैं तो वहां पर जो है समोषण में जो 3 कटनियां होती हैं और 3 कटनियों में पहली कटनी पर जो है अष्ट मंगल द्रव्य विराजमान होते हैं और उन अष्ट मंगल द्रव्य में एक ध्वज भी होता है और वह ध्वज कहते हैं 10 प्रकार की जो है शास्त्रों में जो है उल्लेख मिलता है कि 10 प्रकार की जो है ध्वज होती हैं और उसमें भी जो है अधिक मात्रा में वह सारी द्रव्य रहती हैं, अष्ट प्रातिहार भी रहते हैं। ऐसी वह मंगल ध्वज जो धर्म की जो है पताका को फैलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है लघु संवेद शिखर की रचना का कार्य चल रहा है और उसी रचना के बीच में एक मंगल घट फुट कहते हैं भगवान तीर्थंकर भगवान की जो है 900 व्यंजन होते हैं और 900 जो है लक्षण होते हैं और 108 लक्षण आदि होते हैं। ऐसे 1008 जो है शुभ लक्षण होते, इसलिए हम उनके 1008 हम रखते हैं, नाम आदि भी हैं। तो ऐसे यहाँ पर 108 फीट की ध्वजा धर्म ध्वजा लगाने के भाव हमारे अमित अविनाश जैन, अमित जैन, जनकपुरी नरेश चंद जी के सुपुत्र हैं, उनके परिवार की ओर से भाव हुए हैं। ये निश्चित ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोले जो व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बनाते हैं, नींव से लेकर के जो है शिखर तक मंदिर बनाते हैं। बोले मंदिर में हर चीज की जो है बातों को ध्यान रखा जाता है और जब मंदिर पूर्ण बनकर के तैयार हो जाता है, शिखर भी बन जाता है, वेदी भी बन जाती है, भगवान भी विराजमान हो जाते हैं, कलशा भी रोनी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मंदिर अधूरा रहता है क्योंकि उस पर अभी ध्वजा नहीं लगी है। और जब ध्वज लग जाती है समझ लो जो है वह पूरा मंदिर हो जाता है। बोले महिलाएं जिन्हें हम सौभाग्यवती कहते हैं, और सौभाग्यवती महिलाएं कब होती हैं तो बोले जो है चरण से लेकर जो है मस्तक तक जो उनके श्रृंगार होते हैं, मतलब सबसे बिछुई से लेकर बिछुई, पायल, करधनी, हार और उसके बाद जो है बिंदी होती है और बिंदी के भी ऊपर जो होता है
वह मांग होती है, और मांग के भी ऊपर होता है वो चूड़ामणि होता है? अभी कल परसों स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जो है पूरा वर्णन आया था रत्नकर्ण श्राप का। वो चूड़ामणि से ही जो उनकी जो है शोभा होती है। एक राजा होता है, राजा के पास भी सब कुछ होता है, लेकिन उसका यदि मुकुट ना हो, अभी यहाँ पर सब लोग ऐसे बैठे थे लेकिन आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जो है अब जो है सभी कितना जो है आनंद आ रहा है कि सभी के जो है मुकुट भी हैं, हार भी हैं, और अब जो पूर्ण जो है सुशोभित हैं। तो उसी प्रकार राजा होता है, राजा के अगर मस्तक पर जो है यदि जो है मुकुट ना हो, उसका ताज ना हो, तो वह उसकी राजा की कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार जिनालय बनते हैं, मंदिर बनते हैं, क्षेत्र बनते हैं, और उसमें जो है यदि ध्वजा ना हो तो उसकी शोभा अधूरी होती है। शास्त्रों में उल्लेख होता है शिखर के ऊपर ध्वजा लगती है, और जो शिखर के अंदर, शिखर के नीचे वेदी पर भगवान विराजमान होते हैं, उस वेदी पर जो भगवान के ऊपर जो अभिषेक होता है, मंत्रों के माध्यम से शांति धारा होती है, पूजा पाठ होती है, मंत्र जाप होती है, और वह जो ध्वनि जो है शिखर और जो है ध्वजा की जो दंड है उसके माध्यम से वह ध्वजा तक पहुंचती है, और ध्वजा जैसे लहराती है तो वह जो है पूरा मंत्र भी जो है सारा शांति आदि होती है, वह लहरता है। कहते हैं जिस मंदिर पर ध्वजा होती है, जिस क्षेत्र पर ध्वजा होती है, उस क्षेत्र में अतिशय जो है अपने आप बना रहता है। वहां पर जो है देवता लोगों का वास रहता है, क्योंकि जब भी देवता लोग जाते हैं, विचरण करते हैं, तो मालूम सामान्यता एक यदि भवन बन जाए और उसमें यदि ध्वजा ना हो, शिखर ना हो, तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि जो है ये मंदिर है कि मकान है। तो इसलिए जो है मंदिर के लिए ध्वजा वो कहते हैं जो जो है क्या बोलते हैं जो शिखर बनाया जाता है, उस पर जो है कलश लगाया जाता है, और उसके बाद में ध्वजा लगाती है। और ध्वजा जो होते हैं कहते हैं केसरिया ध्वज भी होती है हमारे यहाँ, वो भी हमारे यहाँ मंगल कही जाती है। और 5 कलर की जो है ध्वजा, जिसमें जो है लाल, पीला, सफेद, हरा और नीला, ये जो 5 कलर हैं ये पंच परमेष्टि के कलर हैं। और हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों की भी कलश जो उनके कलर जो है उस ध्वजा में समाहित हो जाते हैं। देवता लोग जब भी विचरण करते हैं और जैसे ही मंदिर के ऊपर ध्वजा देखते हैं, मंदिर को देख करके प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं, नीचे आते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, और जो है आगे अपने चले जाते हैं, और अनेक प्रकार की वह शो जो है करके जाते हैं। तो ऐसे वह आज का वह पावन प्रसंग है, और वह ध्वजा का शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। ध्वजदंड के जो है उस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। हमारे जो पंडित जी अरविंद जी शास्त्री जो है और बड़े मधुर बात अपने सरल और सहज भाव से वह क्रिया करा रहे हैं। हमारे आज के मुख्य जो है शिलान्यास करता हमारे मुकेश जी जो है गुड़गांव, जो अनेकांत धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और हमारे जो 5 जो है कलश आदि विराजमान करेंगे वह हमारे जो है संजय जैन शहर, बोबी भैया, और एक राजीव भाई, अनिल जैन हमारे कोषाध्यक्ष जी, श्री राकेश जैन जो है कुंडली, अरुण जैन पारिकर, रजत जैन शहर जो मुठौनी पर शहर, इन सभी के लिए सौभाग्य मिला है। निश्चित ही देखिए, आपने सुना होगा कि रामायण जब हुई, रामायण जब चल रही थी, और उस समय जब सीता रावण दशानंद सीता को हरण करके ले गए, तो जब खोजते खोजते मालूम पड़ा कि सीता तो लंका में है, लंकाधिपति ले गए हैं। अब लंका को पर कैसे जाया जाए, तो कैसे लाया जाए, तो वहां पर क्योंकि न बहुत बड़ा समुद्र था, और समुद्र था, अब समुद्र में कैसे क्या किया जाए, तो वहां पर जो है पुल बनाने की व्यवस्था की। तो वहां पर जो है पत्थर की जो है शिला रखी गई, यहाँ पर भी शिला रखी है, यहाँ पर भी शिला रखी जाएंगी। अभी सामान्य शिला है, लेकिन अभी उन पर अंकन्यास होगा। जो 5 परमेष्टि के जो बीजाक्षर हैं, जिनका देखिए उस शिला पर भी नाम लिखा गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वज्ञ प्रभु राम का नाम लिखा था। और वह नाम जैसी जो है शिला
अंकित जो शिला उस पर रखी गई थी वो शिला तैर गई थी और उस शिला पर इतना विशाल जो है क्या है, विशाल जो है वो सेतु बन गया। आज भी जो है वो सेतु जो है वहां पर बना हुआ है, लोग वहां जाते हैं और वहां पर जाकर के अपने आप को धन्य मानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वो शिलान्यास का कार्य चल रहा है और इसमें शिलान्यास में जो है अंकित किया जाएंगे बीजाक्षर, और निश्चित ही जो शिलान्यास करते हैं और उसमें जो सहभागी होते हैं वह निश्चित ही जब तक वह वो मंदिर है, भवन है या ध्वज जो है हमारे यहाँ ध्वज दंड का कार्य चल रहा है, जब तक वह ध्वज दंड रहेगा तब तक वह शिलान्यासकर्ता को अपनी याद आई कि हमने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और इसमें सहभागी हुए थे। जितने भी सभी लोगों जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है धर्म के कार्य में उपस्थित हो और धर्म की प्रभावना में अग्रणी होकर के अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मान करके सहभागी बने। इसी भावना सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये जो ध्वज लग रहा है तो ये निश्चित ही हम सभी का जो है किसी ना किसी जो है मुख्य भूमिका रहती है, प्रयास रहता है और उस प्रयास का ही जो है फल सफलता मिलता है। ये जो कार्य जो है अनायास ही, अभी मैं जो है वहाँ जब दिल्ली से आ रहा था तो नगली पूना में जब गया तो वहाँ पर आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज से मिला तो उन्होंने जो है जब वहाँ पर भी एक कार्यक्रम बताया कि ये ध्वज लग रहा है, ये अब तैयार हुआ है, और बोले हमसे बोला कि तुम्हें भी वहाँ लगाना है। मैंने ठीक है आप आशीर्वाद दो, लगा देंगे, लगवाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पर आया तो हमारे रजत भाई जो शहर सोनीपत में रहते हैं क्षेत्र पे आए और उन्होंने कहा महाराज श्री कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है और एक जो है यहाँ पर ध्वज, विशाल ध्वज लगना चाहिए जिससे कि जो है हमारे इस क्षेत्र की कीर्ति चारों ओर फैले। तो मैंने कहा ठीक है लगना चाहिए, आप बताइए क्या करना है। तो बोले हमारे पास भैया हैं जिनकी भावना है क्षेत्र में ध्वज लगाने की। तो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने उनसे बात की और उनको जो है जोड़ा, उन्होंने भी सहज जो है स्वीकृति प्रदान की। तो ऐसे हमारे रजत भैया के लिए जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और भी आगे जो है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र का कैसे प्रचार हो उसके लिए जो है प्रचार में लगे हुए हैं। हम जब भी जीटी करनाल रोड से जो है हाईवे से निकलते हैं या कोई भी निकलता है, किसी को मालूम नहीं रहता है कि क्षेत्र है कि नहीं है, क्या मंदिर है कि नहीं, तो क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का बोर्ड आदि नहीं लगा है। उसके लिए भी हमारे जो है रजत भाई और बोबी भाई आदि जो उनकी पूरी हमारे समिति जो है सारी लगी हुई है और प्रयास कर रही है कि जो है वहां का जल्दी से जल्दी हाईवे पर दोनों तरफ जो है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है तो उसको भी मालूम पड़े और जो दिल्ली से आ रहा है उसको भी मालूम चले। ऐसा हुआ है सरकार की तरफ से तो वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर एक क्षेत्र का बोर्ड लगे और उसका लगभग स्वीकृति प्रदान हो चुकी है और 3 बोर्ड जो है वह लगे जाएंगे जिससे कि दूर दूर से लोग आएंगे और क्षेत्र को देख करके वह निश्चित ही क्षेत्र के दर्शन करेंगे। यहाँ पर जब देख रहे हैं रास्ते में आते हैं तो जो है रास्ता जो है थोड़ा खराब है क्षेत्र में आने के लिए, उसके लिए भी जो है प्रयास चल रहा है कि वह भी जल्दी से जल्दी वह लगभग जो 2 तारीख को अपना पहाड़ का शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें जो उसके पहले है रोड का काम भी हो जाए। हम देखते हैं कभी कभी जो है यात्री आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्षेत्र के बाहर अंधेरा रहता है, तो उसके लिए भी लाइट का भी जो है प्रयास चल रहा है कि वह हमारे रजत भाई और सभी लोग पूरे प्रयास चल रहे हैं कि वह वहां पर भी जो है लाइट लगे और उसके लिए भी और जो है उसकी लाइट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और भी हमारे क्षेत्र की जो है कीर्ति और शिलान्यास जो पहाड़ का शिलान्यास है और वो पहाड़ का संमेत शिखर पहाड़ का और वो पहाड़ का शिलान्यास हरियाणा क्षेत्र में क्षेत्र बन रहा है। तो प्रयास ये चल रहा है कि जो है ये जब हरियाणा में संमेत शिखर क्षेत्र का पहाड़ का शिलान्यास हो तो क्यों ना हो उस जो हरियाणा का जो मेन जो है कहते हैं जो मुख्य सदस्य होता है, मुख्य जो है व्यक्ति होता है वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऐसे उन मुख्यमंत्री के लिए भी प्रयास चल रहा है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, निश्चित ही उनके लिए वह सफलता प्राप्त हो। सभी के रजत भाई, बोबी भाई और हमारी पूरी अनेकान राम समिति और पूरे समाज के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।